सिस्टम की 6 सीट है अपने पास में जो कि यूनिट डिजिट से संबंधित है। जैसी संख्या बड़ी बड़ी दे रही है 91 4102 और 81 731 इस प्रकार की संख्या अपन क्या करते हैं कि यूनिट डिजिट पर अपन को काम करना पड़ता है और लास्ट में यूनिट डिजिट देखनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर देखा 3+2-1+8 तो अपनी संख्या पॉजिटिव में भले ही वो 2 डिजिट में आ जाए लेकिन जो यूनिट डिजिट का होता है वही अपना आंसर होता है। फिर देखते अपना 836 37 127 दिन के समय यूनिट डिजिट पर काम करना है। देखा 6 7 42 2 चौके 8 और 1 संख्याओं का परस्पर गुणा करते जाओ और उनके डिजिट लेते जाओ। फिर डिजिट डिजिट पर अपने सभी चाहे कोई भी मैथ गणित की संख्याएं करते जाओ लेकिन उनके यूनिट डिजिट पर फाइनल डिजिट में पहुंचो। फिर यूनिट डिजिटों में आपके संख्या आगे और कर दो गणित की, तो उस प्रकार से आपके पास में लास्ट में यूनिट डिजिट मिल जाएंगे। सबसे पहले अपन एक 5 का देखते हैं। जब भी 5 को या ना विषम संख्याओं से होती हैं किसी भी गुणा के क्रम में आप 4 5 10 कितनी भी हजार संख्या अनंत संख्या गुणा करें, एक किसी संख्या में आपका अगर 5 आ गया, 5 के साथ में अगर वहाँ पे उसको कोई भी मतलब सम संख्या नहीं मिली, सम में क्योंकि सम संख्या में प्रत्येक में 2 होता है तो वो 5 के 2 के साथ में गुणा करके 0 बना लेगी। लेकिन आप अगर कभी भी सम संख्या ना मिले तो अपने ऑड के साथ में वो सिर्फ अपनी यूनिट डिजिट 5 ही रखेगी। लेकिन जब भी 5 के साथ में आपकी इवन संख्या हो जाए तो यूनिट डिजिट वो हमेशा 0 रखेगी। 1 0 बराबर 1 पेयर ऑफ 5 × 2। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 875 है। आपने इसको अगर फर्दर डिवाइड किया 5 × 5 × 5, अगर आपको नहीं मिला कि इसमें कितने 5 आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, इसके पहले तो डिवाइड कर दो। तो 5 × 5 × 5 किया आपने, तब आपको पता चला कि ये 5 3 बार आ रहा है। तो इस प्रकार अपने पास में यहाँ पे ये आ गया 2 × 2 × 1, तो 5 और 2 के तो 3 पेयर बन रहे, तो 3 0 अपने अंतिम यूनिट डिजिट होंगे। और यूनिट डिजिट आपके पास में 0 के बाद में जो भी संख्या आती है वो आपके पास में यूनिट डिजिट मानी जाती है। कोई भी संख्या 0 हो उसकी कितनी भी बात घात करो। अब देखते हैं बस संख्याओं के घातांक रूप में यूनिट डिजिट क्या आएंगे जब वो सॉल्व होके आते हैं। जब भी आपके पास में घातांक 0 हो तो इसका पास में हमेशा ही यूनिट डिजिट 0 ही आता है। फिर नेक्स्ट अपने पास में आता है कि अगर एक की आप कितनी भी घात कर लो, इसी प्रकार से आप देखो संख्या 0 1 5 6 इनके पास में आपकी यूनिवर्सल रूल है। यूनिवर्सल रूल ये है कि इनमें आप भले ही कितने ही कर लो, आपके पास में हमेशा यूनिट डिजिट के रूप में भले कितनी घात कर लो तो पुनरावर्ती चक्रवर्ती रूप में ये संख्या अपने उसी फॉर्म में रहती हैं। उसी फॉर्म में रहने के कारण अपन इसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं करते, भले घात के अनंत कर लो। तो ये हो गया 0 1 5 6 का अपना रूल। ठीक है भाई। फिर अपन देखते हैं अपने पास में आता है कि 0 1 5 6 की यूनिट डिजिट से हमारे ये लिखा हुआ है, अपने पास में पढ़ लिया अपने। नेक्स्ट अपने पास में आता है 4 और 9 का रूल। 4 और 9 के रूल में ये होता है कि इसमें ऑड और इवन देखनी पड़ती है। जब भी इनके घातांक के रूप में अगर घातांक की यूनिट डिजिट आपके पास में ऑड हो जाए तो आप क्या करते हो भाई, ऑड होने पर जो 4 का स्क्वायर किया तो 11 या 16 ऑड होने पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, इवन होने पर चेंज होगा, ऑड हो गया तो 16 चौके 64, 4 का क्यूब किया 64। इस प्रकार 4 और 9 में कभी भी इनके घातांक रूप में अगर घातांक की यूनिट डिजिट ऑड हो तो उनका यूनिट डिजिट वही रहता है और इवन होने पर उनके वर्ग करके आप देख सकते हो। फिर अपने पास में आती है 2 3 7 8। अपने पास में डिजिट कितनी होती है, 10 डिजिट होते हैं। 4 डिजिट 0 1 5 6 हो गई। उनकी साइक्लिसिटी अपन देख ली कि जितनी भी घातांक हो उसी रूप में आती है। 4 और 9 के बारे में देख लिया कि अगर ऑड हो तो अपने पास में वो वही आती है और इवन हो तो उनकी स्क्वायर आती है। फिर आती है अपने पास में 2 3 7 8। 2 3 7 8 की जो अपने पास में साइक्लिसिटी होती है वो चतुर्थ घात में साइक्लिसिटी होती है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया, और 2 का क्यूब हो गया 8 और 2 का 4 पावर होगी 16, 2 का 5 पावर होगी 32, मतलब कि 4 पावर के बाद वो साइक्लिसिटी को वापस दोहरानी है। इस प्रकार इसके साइक्लिसिटी अपन से यूनिट के या फिर घातांक में 4। और आपको पता है 4 का डिविजिबल रूल क्या होता है, लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित हैं, उनको विभाजित कर जो शेष पड़ रहा है उसी पर आप काम करके इनका यूनिट डिजिट बता सकते हो। जैसे कि आपके पास में दे रखा है कि
अपन किसी का 2 3 7 8 का देगा, 3 की पावर 3 से 33 की पावर 337 की पावर 334। मुझे पहले 334 की पावर 337 देखना है यहाँ पे, तो 4, तो मैंने इसको विभाजित किया 4, मतलब कि 37 को 4 से, तो मतलब क्या 36, एक की पावर 334। इसका मतलब मेरे पास में 333 की पावर 1 क्या रह गई, 1 रह गई। 1 का मतलब क्या हो गया, ऑड हो गया। ऑड का मतलब क्या, 3 एकम 3। तो ये आपकी सिमिलिटी ऑफ साइक्लिटी होती है। 7 और 8 इज ऑल्सो 4। कैसे, देखो इसी प्रकार से आपके पास में 7 और 8 की भी रहती है, 2 3 7 8 की, ठीक है। इज ऑल्सो 4। आप 4 से इसे डिवाइड करते हो, और जैसे कि जब भी 4 से डिवाइड करोगे या तो वो पूरा पूरा जाएगा, तब आपके पास शेष प्लस आप क्या कंसिडर करोगे, 0। या फिर 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है। इस प्रकार की 4 हेल्पलाइन बनेगी आपके पास में। उन 4 हेल्पलाइन के 2 3 7 8 के संदर्भ में ये दे रखे आपको। जैसे कि मुझे बोला है कि कौन सा पूर्ण वर्ग इकाई का अंग नहीं हो सकता है, तो जो साइक्लिसिटी आपके पास में जो अंक आपके पास में साइक्लिसिटी 4 दिखाते हो, 4 साइक्लिसिटी कौन से दिखाते हो, तो आपके पास में 2 3 7 8 ये 4 बार साइक्लिसिटी के बाद में रिपीट होते हैं। तो ये कभी भी आपका, ये कभी भी आपका मतलब 2 साइक्लिसिटी से ऊपर है, तो ये कभी भी आपका 2 साइक्लिसिटी ने दर्शाएगा, मतलब कि वर्ग नहीं होगा। फिर आपको इस बात में प्रथम 111 पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मतलब कि 0 से 1 स्टार्ट होकर आपके पास में इनका इकाई अंक क्या है। अब आपको ऐसे इस प्रकार से करना है, तो देखो इन पूर्ण संख्या का योग का इकाई अंक क्या था, योग अपन कर सकते हैं। जब भी आपको पूर्ण संख्या बोल दे, तो उस पूर्ण संख्या में से जो भी आपकी संख्या दे रखी है, जितनी बार संख्या दे रखी है, उसमें से 1 घटाओगे। क्यों घटाओगे, पूर्ण संख्या का मतलब ये है कि आपकी संख्या 0 से स्टार्ट करके 111 तक 111 संख्या ले रहे हैं, तो इसका मतलब 111 में से 1 घटा दो तो 110। अब अपने पास में प्रथम n संख्याओं का योग का सूत्र होता है n × n+1/2, उससे अपने पास में ही हो जाएगा। उसी प्रकार मैं इसे देखूँ तो 81 82 83 इस प्रकार से जा रही है 90 तक। इसका इकाई अंक मेरे को देखना है। मैं कहीं पर भी देखता हूँ तो मेरे पास अगर यूनिट डिजिट 2 और 5 मिल जाए, उनका गुणा हो रहा तो 0। कहीं भी एक बार 0 मिल गया तो उसका इकाई अंक में से एक 0 ही रहेगा। तो इस प्रकार से मेरे पास में इतनी सारी संख्या है, मेरे को कहीं पर भी 5 6 7 संख्या है, कहीं पर भी इनके संख्याओं के यूनिट डिजिट मेरे को नहीं मिल रहा है। क्या भाई नहीं मिल रहा है, तो मेरे को इसमें नहीं मिल रहा है आपका क्या भाई, तो इनके यूनिट डिजिट मुझे नहीं मिल रहा है आपका, मतलब कि सम संख्या नहीं मिल रही, विषम संख्या मिल रही है। विषम संख्या में एक बार मेरे क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। एक बार 5 मिलने पर मैं क्या करूँगा भाई, इनका सबका गुणा करूँगा तो मेरे पास में यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5। फिर मेरे पास में देगा 2 की घात इक्यावन में इकाई का अंक क्या है, तो 2 की घात इक्यावन में इकाई का अंक है जो कि आपके पास में है। अपन क्या करेंगे भाई, पहले तो जो इसका इक्यावन है 2 की साइक्लिसिटी चेक करेंगे। 51/4 तो रिमाइंडर रहेगा 3, तो 2 की घात 3, तो रिमाइंडर 2 की घात 3 में क्या आता है 8। पता ही आपको ये सब होता है। फिर देखते हैं अपने पास में 30 की घात इस प्रकार से 29 रह दिया है, तो सबसे दाया गैर शून्य अंक क्या होगा। आपको पता है कि आपको 10 तो अलग कर दो, 3 × 10 बना लो इसको, ये तो हो जाएगा भाई। तो 10 इंटू आपके पास में 2928, ये तो आपके पास में गैर शून्य हो गया। इसी चीज़ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं। 3 × 10 लिख सकते हो इसको, तो गैर शून्य अंक क्या होगा, 3 × 2928 पर 2928 को आपके बटा 4 किया तो आपके पास में क्या है भाई। और 4 की साइकिल मतलब कि डिविजिबल क्या होता है आपके पास में, लास्ट के 2 डिजिट 28 किया 4 से पूरा डिविजिबल होता है, रिमाइंडर बना आपका 0। फिर अपन देखते हैं कि 3 की पावर 4, इसमें दे रखा आपके पास में 1, ठीक है, क्या होगा 1। देखो 5 का क्यूब प्लस 2 की पावर 1001 का 1000वां स्थान क्या है, तो इसमें कम होगा 5 का क्यूब 125 प्लस गुणा दे रखा मेरे पास में 2002 का क्यूब, इसके 1000वें स्थान का अंक अपन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, 5 का जो क्यूब दे रखा है उसको मैंने निकाल दिया, 2 का क्यूब इसके सामने ले लूँगा तो मेरे पास में 1000 बन जाएगा। ये तो कि मेरे पास में 3 स्थान तो 0 0 के हो गए, ये सैकड़ा तक के स्थान हो गए। अब मेरे पास में मुझे 1000 का अंक, तो 2 के क्या 998, मैंने 4 से साइक्लिसिटी देखी, तो मेरे पास में शेष बचा 2, तो जो गैर शून्य अंक होगा वो 4 होगा। अच्छा सवाल है,
33 इस पर का एन इकाई अंक 7 आ रहा है। इसका अंक ज्ञात करना है, अपन को एन की वैल्यू पहले ज्ञात करनी है। 3 एन की वैल्यू के ऊपर 7 है, तो एन की वैल्यू मैं क्या रखूँगा 3, 3 3 9 9 3 27, एन की वैल्यू 3 प्लस 4 के कुछ भी हो सकता है। तो 7 7 इसमें 7 मैंने 3 रखा, 7 7 49 प्लस 3, 7 का क्यूब क्या था 343, इसलिए 3 हो गया। उसके बाद में देखता हूँ मैं कि मेरे पास में आता है 4 3 3 3 ये 7 4 5 6 10 10, इसका इकाई अंक मेरे पास में दे रखा है। क्या दे रखा है कि n+2 है, तो n का मान क्या है मैं देखता हूँ। तो मुझे इस प्रकार से दिख रहा है कि 8 इंटू 6 18, 18 तो क्या 8 इंटू एन, और बट्टा क्या हो गया अपने पास में n+2। ठीक है, इसका यूनिट आना है n+2। अब मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मेरे पास में क्या आएगा भाई, 8n की वैल्यू आ रही है n+2, यही है, यही है। अब मैं n को यहाँ से ऑप्शन के हिसाब से सेटिस्फाई कराने की कोशिश करूँ। 8 6 48 और 6 दूनी 48, 8 एकम 8, 1 और 2 3, ये नहीं कर रहे। ऑप्शन सेटिस्फाई करा के मैं इसको कर लूँगा आगे। नहीं करोगे तो 7n/2, तो 2/7 इस प्रकार से नहीं होगा, तो आप ऑप्शन सेटिस्फाई करा ले यहाँ पे। 3 की पावर 167 दे रखी है, पेमेंट 3 रहा तो क्या बना 7 यूनिट डिजिट में, 7 की पावर 153 दे रखा है, 3 यूनिट 1 बचा 7 1, तो अपने पास में क्या हुआ 3 इंटू 7 21, 3 यूनिट डिजिट आपके पास में क्या बनेगा 1 बनेगा। 9 3 27, 7 7 साथी गुण 50, सॉरी 7 साथी गुण 50। उसी प्रकार इस प्रकार क्वेश्चन देखो, 2 की घात 3 की घात 4, 3 की घात 4 के बाद 5, इस प्रकार से आपको दे रखा है। तो इनकी यूनिट डिजिट क्या होगी, आप उनको सीधा सा देखना है कि जब भी आपके पास में 5 आ जाए और उसके साथ में 1 2 मिल जाए, तो ये इतना क्वेश्चन बड़ा दे रखा है, लेकिन आपको इसमें कुछ नहीं करना है। 5 और 2 दिखते ही आपके पास में ये यूनिट डिजिट में सबसे पहले ये ध्यान रखा करो कि जब भी आपके पास में 5 और 2 आ जाए तो उनका यूनिट डिजिट क्या बनेगा आपका 0, जैसे कि यहाँ पर मिल गया। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास में है कि 217, 819, 547, 414 और ये 624, इनकी यूनिट डिजिट क्या होगी। इनकी यूनिट डिजिट देखने के लिए मुझे पता चलना पड़ेगा भाई सबकी क्या हो रही है। यहाँ पे देखो 7 आ रहा था, 13 में देख भाई 1 बचा था 7, कर लोगे इसको। फिर ये है कि 137 की पावर 13 इंटू 47 है, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो अब देखो भाई, अगर मैंने 13 की पावर, ये पावर या फिर मल्टीप्लाई में 13 की पावर 47 देख लो, तो मेरे पास में क्या आया 4, 4 भी नहीं आया, ऐसा नहीं आया 12, तो रिमाइंडर क्या रही है कि पावर 47 मतलब 1, तो 7 एकम 7 समझ आ गया। तो इस हिसाब से अपने पास में 13 इंटू 46/4, तो आपके पास में हो गया क्या भाई रिमाइंडर 3, 7 का क्यूब बराबर अपने पास में क्या आता है 3। कुछ समझ आया इसमें, नहीं आया कोई बात नहीं। अगर अपन इसे 13 इंटू 47 लें, 13 की पावर 47 ले, तो इसमें आता है अपने पास में रिमाइंडर 7, और ये लेता है अपने पास में आता है 3, कुछ भी गलती हो गई थी भाई। फिर देखो 3 की पावर 58 दे रखी है, -3 की पावर 90 दे रखी है, तो अपन क्या करेंगे साइक्लिसिटी यहाँ 4 से भाग देंगे, 96 2 बचा और 88 1 बचा, तो अपने पास में क्या भाई 9 - 3 क्या आ गया अपने पास में 6। फिर देखो जब यूनिट देख रहे हो तो आप पैसे माइनस आने पर आप किस में करोगे +9 से तुलना करोगे इसकी, ठीक है भाई। उसमें आप 8 से करते थे, लेकिन इसमें आप एक बार +9 से करोगे। फिर देखो आपके पास में 5 + 3 इंटू 1 - 4, इनसे कर लेगा आप, जो भी गुणनफल आया उसे कर लेना, जो माइनस में है उसको प्लस में बदल सकते हो आप भाई, प्लस में 10 करके बदलोगे, सॉरी 9 का बदलेंगे नहीं। अगर यूनिट जी आपके -3 में आ रही है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए आप +10 जोड़ के उसमें उसका पूर्ति करोगे, या उसका पूरक हो जाएगा, आपके पास में 10 होगा। फिर देखो आपके पास में 633 और इस प्रकार के एक्स का कहीं दे रखे तो 8 हो गया। फिर आपके पास में कि
एक्स बराबर 164, 169 और 337 और 726। एक्स का इकाई अंक क्या है? देखना चाहूँ तो 4, 3, 9 इस प्रकार से -2। अंतिम -2 आया तो इसके साथ में मुझे 10 तक पहुँचाना है इस संख्या को। जब भी -2 आया तो इसका पूरा क्या 10 बनेगा। 10 से मैं इसको कर लूँगा, उसी प्रकार मैं इसको भी कर लूँगा। अब देखो ये तो मेरे पास में हो ही जाएगा 4। ठीक है, अब 3 - 2 कर दूँ, अब 3 - 19 +20 कर दूँ। जब भी -16 वगैरह हो तो आप क्या करोगे, 3 - 9 करोगे, -6 करोगे, -6 पे 10 वो भी 4 ही होगा, कैसे ही कर लेना। फिर आप पास में 973 की फैक्टोरियल, 2 से 34 फैक्टोरियल आ रही है, 973 फैक्टोरियल। अब देखो जब भी फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल से ग्रेटर 10 हो जाए तो 4 फैक्टोरियल से पूरा पूरा डिवाइड होगा। डिवाइड का मतलब क्या है, 4 से साइक्लिटी पूरी लेगी। तो इस प्रकार अपन इसे 3 की घात 4 लिख सकते हैं और 4 की घात 4 लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टोरियल के रूप में जब भी आ जाए तो अपन क्या लिखेंगे, इसे 1 × 6, इस बार ये 6 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर देखो 7 की पावर 66, इनको आप 4 की साइक्लिटी, 1 की साइक्लिटी, कुछ भी साइक्लिटी लग कर लेना। इसी प्रकार यहाँ पे देखो 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इस प्रकार जुड़ते जुड़ते जा रहा है। जब भी जुड़ते जुड़ते जा रहा है तो आपको पता है कि भाई 0 0 तो होगा, भाई 0 0 में कोई भी जुड़ता है तो इकाई अंक जो अंक जुड़ेंगे वही होंगे। तो अंक आपने जोड़ा कि भाई ए का फैक्टोरियल क्या था, जब तक 0 नहीं आ जाए, 5 के फैक्टोरियल 0 आ जाए, 24 बन जा 120। तो आपके 4 फैक्टोरियल तक जोड़ा है, 4 का फैक्टोरियल 24 होता है, 5 का इस प्रकार से। तो 1, 2, 6 और 4, 4 फैक्टोरियल से जोड़ना है। इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट रख के ध्यान रखना, अलग वेरिएशन का क्वेश्चन है। यूनिट डिजिट क्या बनेगी इसकी भाई, ठीक है भाई। तो इसके के पहले के 3 अंक और 4 अंकों का बन जाएगा। फिर अपन को दे रखा है कि 1 फैक्टोरियल का 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का 2 फैक्टोरियल का, 3 फैक्टोरियल का 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का प्लस इंटू 3। फिर दे रखा है आपके पास में 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही है। ठीक है, 2 के पावर 2, 4 इंटू 8 प्लस 3 की फैक्टोरियल 3। इस प्रकार से आपके पास बनता है तो आप कर लोगे। फिर देखो 4 इंटू 9 का स्क्वायर, 4 का क्यूब प्लस इंटू 9 का 4। इसमें आपको वर्ष पर क्या होता है आपको पता चल रहा है। 4 को सभी को एक साइड में ले लो, 9 को सभी को एक साइड में ले लो। 9 का सबका एक बनेगा, 4 का सबका आपको बनेगा 4 की घात 50। कैसे समझ में आया? क्या समझ में आया क्या आपको? नहीं, 50 संख्याएं हैं तो आपके पास में कितनी घातें बनेगी, 4 की घात 50। 4 4 4 4 4 4 4 4, ये कितनी बार आएगा, 50 बार आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको ऐसे दिमाग से करना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही अच्छा आसानी से खेलेगा आपके साथ में। विषम संख्या भले ही आ रही हो लेकिन 4 4 4 4 ये कितनी बार आया, 50 बार। तो 4 इंटू 50, ये एक अपने पास में कितनी बार आया, ये भाई ये अगर 50 बार है तो इसको 50 बार, ये 4 4 4 बार 50 बार। तो आपको ये अगली टर्म ये लिखनी है, उसके बाद में आपको करना है, ऐसा नहीं यहाँ पे सीधे यहाँ पे 4 इंटू 1 कर दिया तो आपके पास में हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो आपके पास में ये सब क्या है भाई अपने पास में, तो ये सब है अपने पास में, इस प्रकार से अपने पास में आ गया। अब देखो भाई किन्हीं प्रथम अपने पास में n संख्याओं का योग क्या हो गया, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, अगर उसका औसत पूछे तो अपने पास क्या होगा, n+1/2। फिर अपन देखते हैं कि अपने पास में हो गया एक स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर के प्रथम वर्गों की संख्या का योग क्या हो गया, n इंटू n प्लस 2 तो होता ही है, साथ में 2n+1 मतलब 2 1 + 3/3 इंटू गुना करता मतलब n इंटू n प्लस 1/2 प्रथम क्यूब संख्याओं का घन क्या होता है भाई, तो जो आपका प्रथम संख्याओं का होता है उसका स्क्वायर कर दो, तो n इंटू n प्लस 1/2 का स्क्वायर कर दो तो वो आपका क्या होगा भाई, समझ आ गया। फिर देखो कोई नंबर है, उसकी घात में अगर n करता हूँ तो यूनिट डिजिट मेरे पास में मान लो कि x आ जाती है। ठीक है, अगर n नंबर उसमें n प्लस में 4 कर दूँ तो भी यूनिट डिजिट मेरे पास में क्या रहेगी भाई, 4 शक्ति पर वो वापस दर्शाते हैं। हर कोई अंक देख लो वो 4 शक्ति के बाद में 100% श्रवण दिखाएगा दिखाएगा। सही बात है, सही है। तो 4 को एक्सक्लूड कर दो, जो शेष बचा उस पर काम करो। इसी कॉन्सेप्ट पर अपना एक सवाल और है, ये देखो क्या है कि आपके पास में देखा 1 1 6 है, इस प्रकार दो, तो ये क्या हो गया आपके पास में
ये वाला हो गया पूरा। अब इसको भी अपन कैसे दर्शाते हैं भाई, पहले दिखाते हैं कि n, फिर दिखाते हैं क्या भाई n+1, फिर दिखाते हैं अपन 2n+1, अंतरणी दूनी और एक्स्ट्रा +1 वाले के 5/6। समझ आ गया भाई? ठीक है। अब देखो इस प्रकार अपने पास में गया 7 × 9 × 5, तो क्या गया अपने पास में 5। फिर देखो अपने पास में हो गया लास्ट, नेक्स्ट देखते हैं अपने पास में यूनिट डिजिट ऑफ 1 की पावर 78, 2 की पावर 78, 3 की पावर 78, या इस प्रकार अंतिम रूप से जाता हुआ है ये जा रहा है ऐसे। तो मैंने इसको देखा 4 के पार्ट में देखा, तो मेरे पास में 4 के सेक्शन में जो शेषफल बनेगा उसी से अपने पास में सीरीज बनेगी। इस सीरीज प्रकार से मैंने देखा तो ये अपने पास में प्रथम परीक्षण किया और वहाँ कहाँ से इक्यावन से लेकर इस प्रकार से बन गई। तो ये भी आपका रूल इंपॉर्टेंट है, इससे आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे आगे बढ़ोगे। समझ आया? रोटो सवाल को समझो। फिर वापस मेरे पास में ये आया 4 के सम, और ये मेरे पास में 4 के इस प्रकार से। तो ये मेरे पास में 4 × 50, ठीक है, 4 × 50। अच्छा, अब इस बार यहाँ पे प्लस प्लस का चिन्ह, इसलिए अपन ने 4 × 50 लिखा, ना कि 4 की घात 50। उस समय क्या था 4 × 4 × था, तो 4 की घात 50 यहाँ पर देंगे, ठीक भाई। और यहाँ पे क्या 1 × 50, जब भी मैंने 50 को जोड़ा तो मेरे पास में क्या आया, इस बार प्लस है, ठीक है, ध्यान रखना ये प्लस कहाँ था इसलिए बंद कर लिया। फिर नेक्स्ट देखो दे रखा है क्यूब का फॉर्मूला लगाओगे आप 101 × 102 का स्क्वायर, तो 2 × 2, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा सीधे, तो एक का कुछ भी करो एक आ जाएगा। इसी प्रकार चतुर्थ घात का दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका सबको जोड़ लो भाई, इसके चतुर्थ घात में आपको बताइए, 1 का 1, 2 का बनती है 6, 1 की 8, तो चतुर्थ घात में से ही उससे कर सकते हो आप चतुर्थ घात को जोड़ जोड़ के, ठीक भाई। फिर आपका जो इनका जो वो 13 बन रहा हो तो 13 का 3 बन जाएगा इस प्रकार से। फिर आप क्या करना है कि जैसे कि आपको 5 दे रखा है, तो 19 का क्या बना आपका 9, ठीक है भाई। उसके बाद देखो 1 + 2 + 3 10, इस प्रकार 10 तक दे रखा है, गुना 7 तो 2 रीच 70। ये देखो 3 × 7 + 9 क्या आता है 21 + 9 10। समझ आ गया भाई ये, ठीक है। अब मैं देखता हूँ अपने पास में 1 की पावर 16, 2 की पावर 16, 3 की पावर 16, 4 की पावर 16 प्लस 97 की पावर 16 इस प्रकार से दे रखा है। पहले 4 4 की तुलना करूँ, ये 4 4 में गया 100 माइनस, फिर अंतर में ये 4 इस प्रकार करा। मैंने देखा 1 की पावर 4 से 10 की पावर 4 तक, तो मेरे मेरे पास में क्या बन रहा है 3। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इस चीज़ से अपने पास में कॉन्सेप्ट बन रहा है जनरेट वाला। देखो मैंने 1 से 10 तक इनके 1 की पावर 4 तक सही में देखा, तो मेरे पास में यूनिट कैसे बन रही है 10 तक, इन सब से समझ आया भाई। तो इसी को मैं बेस बनाकर अपने पास में अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 16 तो अपने पास में क्या भाई कहता है ग्रुप में इकाई के रूप में कहते हैं, तो वैसे ऐसे करना है 4 4 4। 100 तक आ गया अपने पास में, 100 तक कितना यूनिट डिजिट 3 जुड़ा है, 3 × 10 बार जुड़ा है, ठीक है। तो क्या आ गया पास में 30। अब इस 30 में से आप कुछ ऐसे माइनस कर रहे हो 98 का 4 प्लस इस प्रकार से ऐसे कुछ माइनस कर रहे हो, 100 की पावर भी 4 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट आपके पास में क्या होगा 0। अब इसको सोल्व करोगे 98 को, तो आपके पास में 0 - 6 - 1 - 0 तो -7, तो क्या होगा आपके पास में अंतिम रूप से। इसका भी आप सोल्व कर सकते हो भाई, 8 की पावर 4, 9 की पावर 4, और आपको पता है 2 3 7 8, 8 की पावर 8 8 64, 4 चौक 16, तो यहाँ पे हो गया 6, इससे आपके पास 6 आ गया। 9 के पावर में अब समय तो 81, नीचे के बाद कुछ भी हो, नीचे में जाकर -7 होना, 10 तक पकाना तो प्लस का 3। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं अपने पास में व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ 1 या 5, 2 या 5, 3 या 5, 4 या 5, इस प्रकार से यूनिट डिजिट देखनी है अपन को। अपन ने यूनिट डिजिट देखी, ऐसे यूनिट डिजिट, इनकी भी यूनिट डिजिट देखी। क्या अपन ने 100 तक सीधा ले लिया, इसके बाद 99 के 5 और प्लस 100 के 5 को घटा देंगे, तभी अपने पास में यूनिट डिजिट वही आ जाएगी। अब कैसे है तो देखो 1 से 100 तक मैंने कर दिया, यहाँ पे सबके हाथ 5 5 एक एक ले लिया। अब मेरे ये क्या हो गया मेरी सरलता के लिए
कैसे? कि मुझे पता है, पर तो मैं इसका 100 संख्या का योग 10 × 11 करूँगा मैं, या फिर 100 × 1 to 10 तक करूँगा, तो मेरे पास में क्या आएगी 55। अब यही 5 5 इस प्रकार से रिपीटेड सीरीज देगा, ये 5 × 10 यही 5 5 10 जुड़ेगा तो क्या बनेगा 50। 50 में से मैं 9 की घात 1 प्लस 0 ये दोनों जोड़ूंगा तो 9 जोड़ूंगा तो मेरे पास 41। 41 का इंडी क्या बनेगा 1। इस प्रकार से मेरे पास में ये हो गया। नेक्स्ट एक हमें पता है लास्ट डिजिट का एक्सप्रेशन ये दे रहा है 1 ज्ञात 2 ज्ञात क्यों। इस प्रकार से मैं इसको कर सकता हूँ आसानी से इंडी लेके। फिर एक्स की घात 19 माइनस एक्स की घात 7 है जो 17,625 बना तो एक्स कितने मान संभव है। इस प्रकार से मैं देखता हूँ, मेरे पास में पता चलता है अपन को ये एक्स की घात 19 माइनस एक्स की घात 7 जीरो को इनका दे मैं दोनों को बराबर कर दूँ कैसे। ये डिजिट ऑफ एक्स की घात 19 बराबर एक्स की घात 3 एंड एक्स की घात 7 बराबर एक्स की घात 3। साइक्लिसिटी चेक करूँ, मेरे पास में यहाँ पे एक्स की घात 3 आया और एक्स की घात 7 से यहाँ पे भी मेरे पास में एक्स की पावर 3 आया। इससे प्रकार से मेरे पास में एक्स की घात 3 डिजिट का क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। नो वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉसिबल। एक्स के कितने मान से होगा तो 0, एक सिर्फ 0 है तो कितने मान से होगा एक्स इज नो वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉसिबल। एक्स के कितने मान संभव हैं तो ऐसे एक्स के कोई भी मान संभव नहीं है। चूंकि यार क्वेश्चन यहाँ पर आपसे क्या दे रहा है गलत देगा ठीक भाई। इस प्रकार से आपसे पूछ सकता है। अब 1 पर नंबर ऑफ फैक्टर्स यूनिट डिजिट अपना पूरा हो गया। नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ो देखो, जैसे कि 12 दे रखा है, 12 के आपके पास मल्टीपल कितने हो सकते हैं 12 24 36 28 मतलब कि 12 के पहाड़ में जो आते हैं उसके बोलते हैं मल्टीपल्स। लेकिन जो 12 को काटने वाले होते हैं 12 जिसके पहाड़े में आता है 12 के पहाड़े में जो आता है वो तो होता है आपके पास में मल्टीपल्स। 12 के पहाड़े में जो आते हैं 12 जिसके पहाड़े में आता है वो होता है आपके पास में फैक्टर। वो क्या होता है आपके पास 12 जिसके पहाड़े में आता है वो होता है क्या फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स 12 के 6 हो गया और इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स इसमें कितने हो गए भाई 4 हो गए। परफेक्ट नंबर ऑफ फैक्टर के आगे भाई 4 और 1 2 हो गए। परफेक्ट हो गया आगे एक तो एक हो गया एक ही परफेक्ट एक का क्यूब एक होता है। नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 3 के मल्टीपल कितने 3 6 12 ये 3 हो गए इस प्रकार से। लेकिन अपन ऐसे गिनेंगे तो अपने पास में दिन रात और भैया भैया हो जाएगी। जैसे कि आपके पास में एग्जांपल दे रखे हैं तो सबसे पहले आपको जैसे नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं तो बहुत देर की संख्या उनके करो क्या प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर करने के बाद में अलग अलग रूल लगेंगे। 2 की घात 4 0 का 3 की घात 0 से मतलब कि प्रत्येक संख्या प्रत्येक चारों से संबंध बनाएगी या फिर 4 × 3 अपन 12 का कॉम्बिनेशन कह सकते हैं। कितना कॉम्बिनेशन बनेगा इसका टोटल और जो कॉम्बिनेशन बनता है अपने पास में क्या बनता है +1 और +1 इस प्रकार से अपने पास में कॉम्बिनेशन बनते हैं। जैसे कि इसमें देख के देखो, अब डायरेक्ट देखो नंबर ऑफ फैक्टर आपको निकालना हो जो आप प्राइम फैक्टर करते हो उन प्राइम फैक्टर की प्रत्येक की घात आने वाले में उसमें एक जोड़ दो और प्रत्येक को जो एक प्रत्येक में एक एक जोड़ के उनको उनका गुणनफल होगा वही आपके पास में नंबर ऑफ फैक्टर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। जैसे नंबर ऑफ फैक्टर बहुत रहे हैं तो 3 + 1 + 2 + 1 तो क्या होगा पास में 4 3 3 मिल के टोटल 12 फैक्टर होंगे। उसी प्रकार अगर आपको सम जोड़ना हो मतलब कि फैक्टर्स का योग जोड़ना हो तो आप क्या करोगे जितने से आपके जाते देखो 2 की घात 0 भी एक फैक्टर होता है तो 2 की घात 0 से लेकर आपके जहाँ तक फैक्टर जाते हैं जैसे कि यहाँ पर आपका अंतिम क्या बना 2 की घात 3 तक और यहाँ पर क्या बना 3 की घात इन सभी को इंडिविजुअल जोड़ो। इंडिविजुअल आपके पास देखो प्राइम फैक्टर आएगा तो इस प्राइम फैक्टर को खोल के उसकी संख्या जोड़ो अनदर दूसरा वाला प्राइम फैक्टर उसके जोड़ो तीसरा वाला 3 आ रहा 3 के जोड़ो फिर उनके जोड़ का जो भी आपके पास परिणाम आता है उन परिणामों को गुणनफल करके अंतिम परिणाम होता है वही आपके पास में सम ऑफ फैक्टर्स होता है। जैसे कि n कोई संख्या है इस संख्या के प्राइम फैक्टर हो गया आपके पास में ABC इनकी आते हैं XYZ। अगर मुझे नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है मैं क्या करूँगा इसमें x+1 y+1 z+1 इस प्रकार से मेरे पास में नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। अब मेरे पास में ये है 2160 मैंने प्राइम फैक्टर किया 2 या 4 3 का 3 5 या 1 आया
मुझे नंबर ऑफ फैक्टर निकालने, तो मैं 4 में 1 जोड़ूंगा 5, 3 में 1 जोड़ूंगा 4 और 1 में 1 जोड़ूंगा 2। कि मैं इस प्रकार 40 नंबर ऑफ फैक्टर सम ऑफ फैक्टर करना चाहूँ। 2 की घात को मैं 0 से लेकर 4 तक जोड़ूंगा, 3 की घात 0 से लेकर 3 से, और 5 की घात 0 से लेकर 1 तक। इस प्रकार मेरे पास में टोटल जब आ जाएगा। अब आपको देखो भाई सम ऑफ फैक्टर्स निकालने होगा। रूल भी अपने पास में है, ए इंटू आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। क्योंकि जो आपके पास में फैक्टर होते हैं ये आप किस में होते हैं, जीपी में होते हैं भाई। ये फैक्टर जीपी में होते हैं, प्रत्येक फैक्टर जीपी के में आप पता लगा सकते हो। 10,500 के पहले आपने फैक्टर प्राइम फैक्टर से किया, नंबर ऑफ फैक्टर्स में सभी की घातों में एक जोड़ कर प्रत्येक में गुना कर दिया। सम ऑफ फैक्टर ज्ञात करने के लिए आपके पास में इस प्रकार से लगा दिया, तो क्या होगा आपके पास में, यह होगा ए। तो प्रथम पद अपने पास में क्या होगा भाई, प्रथम पद ए अपने पास में क्या है, आपने गलत समझा कुछ। ये होता है ना जो आपका, ये होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद हर एक 3 की घात 0, ठीक है। प्रथम पद क्या हो गया, ये हो गया ना भाई। फिर क्या है, आर की पावर n माइनस वन। आर होता है सार्वंतर, तो सार्वंतर अपने पास में क्या भाई, कौन से घातों की संख्या ले रहे हो आप भाई, तो वही होता है आपके पास में सार्वंतर। सुना है भाई, उससे आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट देखो भाई, जैसे कि आपके पास में यहाँ पे दे रखा है 2 का देगा सार्वंतर, 3 का सार्वंतर, इस प्रकार से 160 का देख लेना। फिर देखो मेरे पास में सम ऑफ इवन नोट और नॉट टू पास 40 into 60 का है, ठीक है। सम ऑफ इवन फैक्टर क्या होगा भाई, 30 into 40 into 6 इज टू बहुत, ठीक है। फिर नंबर ऑफ वर्ड फैक्टर्स, पूरा वर्ड फैक्टर्स मतलब क्या है भाई, 440 माइनस 32 क्या भाई, 8 के पास, ठीक है। नंबर ऑफ वर्ड फैक्टर्स ने क्या क्या पास में, ऑप्शन ऑफ टू, ठीक है। सम ऑफ ऑड फैक्टर्स मतलब 40 क्या भाई, जिस नंबर फैक्टर 37 करना है तो भाई नंबर ऑफ फैक्टर से हमें घातों में जोड़ के कर सकते हो। नंबर ऑफ फैक्टर, अगर आपको इवन फैक्टर करना है तो आप क्या करो, देखो भाई जो आप अभी तक कर रहे हो ना कि भाई क्या इसका फैक्टर के 2 या 4, 3 का 2 और 5 का 2, एक को बाहर ले लो। एक को बाहर लेने का मतलब क्या आ गया भाई, इवन के जो आपके दो दो के साथ जो आप दो दो की जो घात बनी है उसके अपने प्लस एक जोड़ रहे थे, उसको आप जोड़ना बंद कर दो। क्यों बंद किया, क्योंकि दो अपना जो एक एक जोड़ रहे हैं ना, ये आपकी संख्या में काउंट नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 के साथ 0 वो भी आपके पास में एक फैक्टर है, इसलिए आपके इनके संख्या में काउंट नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार भी आपके पास में क्या है भाई, इसका संख्या में काउंट करना ही नहीं है। पहले काउंट नहीं हो रहा था, अपन प्लस एक करके तीन सब में सबके प्राइम फैक्टर में कर रहे थे। लेकिन इस बार अपन को करना ही नहीं, क्योंकि अपन को क्या चाहिए यहाँ से, नंबर ऑफ इवन फैक्टर चाहिए, सिर्फ सम और सम बनना चाहिए, सम बनना चाहिए। इसके लिए मेरे पास में 2 की घात 0 मतलब कि एक, इस एक को आप अवॉइड करो। एक को अवॉइड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मतलब कितने 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू इस प्रकार की मैं बाकी वाला सब मैं कर लूँगा। इसम वाला मैं उसमें एक एक जोड़ करूँ, लेकिन सम वाले से क्या मतलब कि एक ओनली वन इवन नंबर इज कौन सा, सिर्फ अपने पास में सिर्फ ये हो गया अपने पास में, मतलब कि 2 होता है। तो 2 के अंदर आप एक ना जोड़े, बाकी सब की संख्या को एक से, बाकी सब दिए अदर, मतलब कि अदर ऑड प्राइम नंबर में एक एक जोड़ के कर लें। लेकिन इवन प्राइम में जैसी संख्या थी, जितने प्रकार मतलब जितने घात आ रही है घात के साथ में आप काम करें। फिर देखो आप पास में हो गया कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, अगर आपको नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है, अगर आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने पहले, अब देखो सम ऑफ इवन फैक्टर निकालने हो तो आपको वही करना है। कैसे, 2 की घात 0 को हटा देना, बाकी 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4। फिर आप विषम संख्या में वही 3 की घात 0 से आगे बढ़ना है, ठीक है। ठीक है, सम ऑफ इवन वाला। फिर आप इनको गुणा करके आप इनका आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट जगह आपके पास में 2160 है, ठीक है। 160 है जो कि 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है। तो देखो भाई नंबर ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 18, 18 जोड़ा है तो आपके पास में पहले 18 का मल्टीपल फैक्टर बाहर निकाल, 2 की आती 1 और 3 की आती 2, इनको बाहर निकाल दो। 2 की आती 1 मैंने बाहर निकाला और 3 की आती 2। तो अब मेरे पास में यहाँ पे देखो भाई 2 की आती मैंने अगर एक इसमें से बाहर निकाला तो मेरे पास में यहाँ पे क्या कितना, 2 की आती 4 था।
एक मैंने बाहर निकाल, मेरे पास 2 की घात 3 रहा। अब 3 की घात 2 भी निकाला मेरे को बाहर, तो 3 की घात 1। अब देखो फाइनल क्या रहा, 260 का अपने पास में ये फैक्टर बनता है 2 की घात 4, 3 की घात 3 और 5 की घात 1। अब मेरे पास में जो 18 है, 18 का फैक्टर बनता है 2 की घात 1 और 3 की घात 2। यही फैक्टर बनते हैं। इन फैक्टर को अगर मैं इसमें से निकाल दूँ तो मतलब क्या हो गया मेरे पास में, मान लो कि 2 की घात 4 है, इसमें से मैंने अगर 1 निकाल दिया तो मेरे पास क्या बने 3, घात 3 बची है। अब 3 घात 2, इसमें 3 घात 3 में से मैं 3 में से 2 निकाल, मेरे पास घात बची 1। अब इनके साथ क्या अंदर मैं प्लस 1 1 जोड़ दूँ, तो आगे 18 है तो 18 को निकाल दो। इवन है तो आपका इसमें, और इवन निकालना है तो इसके ऑड को निकाल दो। ठीक है भाई, ऑड है तो आप इवन को पूरे को निकाल दो तो आपके पास में ऑड आ जाएगा। समझ आ गया? इस प्रकार से आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए आप अपने पास में, जैसे कि आप इसको 18 वालों को ऐसे भी कर सकते हो, 2 की घात 1 और 3 की घात 2 की घात 2 को बाहर रख दिया, बाकी सब इसको अंदर अंदर रह गया। इस प्रकार से आपके पास में 18 के 18 से पूर्ण तो विभाज्य होने वाले आपके पास एक मल्टीपल 18 के मल्टीपल मिल जाएंगे इस संख्या में। फिर आपके पास में एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 67 एक्स एक धनात्मक पूर्णांक है। तो आप बताइए इस संख्या को आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स की सभी समूह मानों की संख्या आपके पास में कितनी है तो देखते हैं। अपन एक्स एक्स से कर रहे हैं तो पास में आगे 67 डिविजिबल बाई एक्स है। ठीक है, तो एक्स से पूर्ण तो विभाज्य है, ये एक्स एक धनात्मक पूर्ण से पूर्ण आ गया तो एक्स से पूर्ण तो विभाज्य है। ठीक है, ठीक है, तो एक्स से पूर्ण विभाज्य है 768। 768 से एक्स से मतलब कोई पूर्ण तो विभाज्य मान की संख्या कितनी होगी, इसके मल्टीपल होंगे वही होंगे। तो 2 की घात 8 इंटू 3 की घात 1, तो फैक्टर्स होंगे वही होंगे ना अपने पास में। इससे एक्स के संभव मानों की जो एक्स को इसको पूर्ण तो विभाजित करेगा। 2 की घात 8 और 3 की घात 1, तो ये तो हो गया इसका भाई अभाज्य गुणनखंड। इस अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य 2 एक संख्या 2 है नहीं 3 है, इनके घातों का भाई एक एक जोड़ के अपन कर सकते हैं। ये देखो 360 के कुल कितने विषम गुणनखंड है, 360 है मेरे पास में। इसके कुल कितने विषम गुणनखंड है तो देखो, पहले मैंने इसका फैक्टराइजन किया तो मेरे पास फैक्टर में 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 1। फिर मैंने दिया ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर बनाना है मेरे को आगे, तो भाई इवन फैक्टर को पूरा पूरा इग्नोर कर दूंगा तो मेरे पास में ऑड फैक्टर बचेंगे। तो 3 की घात 2 और 5 की घात 1 है, तो 2 में ही एक जोड़ा तो 3, 2 और 1 के अंदर एक जोड़ा तो 5। इस प्रकार 42 का कुल लगाता है आप निकाल सकते हो भाई। सम ऑफ इवन करना, 2 की घात 0 कट होता है, वहाँ पर सम ऑफ इवन मिल जाएगा। सम ऑफ आपके पास में सम ऑफ फैक्टर्स का आपके पास 2 की घात 5 7 की घात 7, इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, आर इंटू एन की पावर वो वाला उससे आप कर ही सकते हो। सुना भाई। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपने पास में, ये भी आपके पास जो होता है ना एन, जैसे कि देखो 19,400 देगा तो आपने क्या लिया उसके साथ अंदर प्लस एन, एन में आपने 5 लिया, 7 लिया और यहाँ पर भी आपने 5 लिया और ये 3 लिया। ठीक है, तो ये भी आपके अंदर सेलेक्टेड है, ग्रुप ना करें। फिर एक नंबर ऑफ फैक्टर्स वेलकम्स आर मल्टीपल विच आर मल्टीपल इन ऑफ 140। ठीक है, तो 140 है और मल्टीपल से 140, 140 को बाहर निकाल दिया, बाकी सब मल्टीपल गुणा कर दिया। फिर मेरे पास देगा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल रेसिप्रोकल फैक्टर, तो मैं क्या करूँगा सम ऑफ फैक्टर्स बटा नंबर, जितना नंबर आ रहा है इसको मैं भाग दे दूंगा। जो भी नंबर का मैंने फैक्टर किया ना उसका देखा, उस नंबर के सारे सारे फैक्टर को जोड़ के ऊपर रख दूंगा, और जिस नंबर का मैंने फैक्टर किया ना उस नंबर को ही मैं नीचे रख दूंगा। तो मेरे पास में क्या देगा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स 8 4 1 1, इस प्रकार से आप देख भी सकते हो। 8 का बटा में 360 के सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग क्या है, सम ऑफ रेसिप्रोकल का है। तो आप सीधा पापा क्या करेंगे भाई 360 है, चलो 360 है तो अब पहले तो इसका देखो भाई 2 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, इस प्रकार से हो रहा है। तो सम ऑफ सभी गुणनखंडों का, पहले तो इसका सम निकालो गुणनखंडों का, तो अपन क्या निकालें ए इंटू आर की पावर n-1 अपॉन आर माइनस वन। तो आर अपने पास चारों बात जो आपको ब्रह्म संख्या होती है वही आर होती है, क्योंकि इस हिसाब से आगे बढ़ेगी अब। ठीक है भाई, तो 15 13 इंटू 16। फिर हमारे पास में सम ऑफ रेसिपिएंट, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स उसका निकालना होता है। आप क्या करोगे 15 इंटू 13 इंटू 6, जो एक्चुअल में आपके पास में संख्या थी उसको संख्या को नीचे रख दोगे। ठीक भाई, संख्या कितनी बार है कोई मान लेता है, जो संख्या है उसको नीचे रख दो। निम्नलिखित संख्या सॉरी संख्या के 150 के अलावा सभी पेज 180 समगुणनखंड का योग
ठीक है भाई, ये देते संख्या 64 800, इसके सभी विषम गुणन क्या ही हो गया। ठीक है, देख लो, अब 2 की घात 3 को हटा दो, बाकी सब 5 है, 3 बड़ेगी 15। विषम का निकालना तो वही आप विषम के सूत्र लगा, 3 की घात 5 माइनस 1, 5 की घात 3 माइनस 1। फिर देखो आप पास में बता दे 14 की घात 11 11, 4 की घात 11 को बाहर दिया, बाकी सब यहाँ पे लिख दिया, 2 की घात 22 ठीक है, इसको 5 की घात 3 लिख दिया होगा, 17 की घात। फिर नेक्स्ट देखो 18,800 है। उसके बाद देखो आप फैक्टर भी 4 परफेक्ट स्क्वायर्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर, तो प्रवास क्या निकल, 2 गया 0, 2 गया 2, 2 गया 4, 3 का 0, 3 का 2, 5 का 0। इन फैक्टर्स को निकाल दो आप। तो यहाँ पर कितने निकल गए अपने पास में, 3 निकल गए, तो पीछे कितने, 2, 2 प्लस 1 3। इसी प्रकार इसमें भी देखो आपके पास में 3 का 3 है, इसमें 2 कितने निकले अपने पास में, 2 निकले, तो अपने पास में कितने बचे, 1। अब बढ़िया बटे, ये 2 कॉन्स्टेंट दे भाई, ठीक है, क्या जरा। हाँ, ठीक है भाई। ठीक है भाई, तो ये सब हो गया अपने पास में। नेक्स्ट एक अपने पास में है कि ए की पावर 2n, इसको परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ए की पावर 3n है जो परफेक्ट क्यूब हो गया, ए की पावर 6n है जो कि अपने पास में अपन इससे ऐसे भी कर सकते हैं। जो 2 की पावर 4 है, इसको 4 को 2 से भाग दे, तो पीछे बचा दो, उसको उतना ही रखो। 3 की पावर 2 से भाग दे, कितनी बार गया, एक बार गया, ठीक है। तो जो शेष बचा उसको एक रखो, 2 की पावर एक बना, एक को रख दो, बाकी 2 को रख दो, ठीक है। पावर को बटा 2 से भाग करो, जो भी आपका इंटीजर बच रहा है उसमें प्लस 1 कर दो, वही आपके पास संख्या होगी। समझ आ गया। जैसे कि यहाँ पे 2 की पावर 11, 3 की पावर 7, इंटू 5 की पावर 4, इंटू 7 की पावर 7, प्रोपेट स्क्वायर कितने होंगे, तो आप करने चलोगे तो 11 में आपके पास में क्या करोगे, 11 में आपके पास में होगा जो कि यहाँ पे 5 होगा, 11 में अपने यहाँ पे 5 होगा, तो देखो 2 5 10, तो 5 प्लस 1 क्या हो गया 6। अब मैंने 7 को मतलब कि भाग किया 3 से, 7 को 3 से भाग करूँगा भाई, इसके 2 से सब में 2 से, क्योंकि स्क्वायर में 2 से भाग को 2 क्या है, 3, 3 प्लस 1 4, तो यहाँ पे आएगा 4 से गुना। इसी प्रकार यहाँ पे देखो मेरे पास में क्या है, 2 से स्क्वायर निकाला, स्क्वायर में स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर के लिए मैंने 2 से भाग किया, यहाँ पे मेरे पास में आ गया 2 आंसर है, 2 में 1 जोड़ा, तो मेरे पास में यहाँ पे क्या बन रहा है 3। इसी प्रकार 3 में मेरे पास में 2 से क्या है 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या बन गया 2। इस प्रकार से मेरे पास में ये आंसर हो गया। कर सकते हैं इसका, इसी प्रकार पास में क्यूब दे रखा हो, तो क्यूब के लिए मेरे पास में क्या होगा, पावर 3 से आप आगे दोगे, इंटीजर +1 करोगे, फिर जैसे कि यहाँ पे देखो आप पास में क्यूब निकालना है, परफेक्ट क्यूब 3 3 के भाग दे दोगे, ठीक है भाई। जैसे कि यहाँ पे देखो 19 देखो इसका करेंगे तो 8, तो कितना होता है, दोनों में 18, 9 प्लस 1 प्लस स्क्वायर एज वेल एज क्यूब। अब देखो भाई, अगर आपको दोनों निकालना है, जैसे कि क्यूब और स्क्वायर दोनों निकालने हैं, क्यूब और स्क्वायर, अब आपको क्यूब और स्क्वायर दोनों ही निकालने हो, तो आप क्या करोगे, क्यूब और स्क्वायर दोनों की सप्लीमेंट करोगे। जैसे कि आपके पास में यहाँ पे ये पावर 6 दो इसकी, ठीक है भाई, पावर 6 से भाग दोगे, कैसे। अब इस वाले आपका कोई मान लो कोई संख्या का आपके पास में इतना बना है, या बाजू बनकर बना है, ठीक है। अब आपको स्क्वायर एज वाले एज क्यूब निकालना है उसका, तो आप उसका क्या करोगे, जो भी घातांक है उसमें 6 6 का भाग दे दो, क्योंकि 2 और 3 का 6 होता है भाई, ठीक है भाई। फिर जो भी आपका भाग को निकला उस इंटीजर में आप प्रोसीड, जितना इंटीजर आ रहा हो वो इंटीजर रखना है, आपको पॉइंट ऑफ नहीं रहना है। 6 से भाग दिया, 6 3 18, तो 3 प्लस 1 क्या आ गया, यहाँ पे 4 बन गया। उसी तरह यहाँ पे देखो भाई 26 आ रहा है, तो 6 से भाग दिया, 6 चौक 24, 4 प्लस 1 क्या बन गया आपके पास 5। उसी तरह से मैंने दिया है, मेरे मेरे पास 11 है, तो 6 से भाग दिया, 6 कम 1 प्लस 1 2 बन गया।
उसी प्रकार यहाँ पर 7 है, 6 से भाग दिया, मेरे पास में एक बार गया पूरा, 1 + 1 क्या आ गया 2। इस प्रकार मेरे पास टोटल क्या हो गया 80। चलो ठीक है, ये 80 हो गया। फिर देखो हमारे पास में गया n, 2 की पावर 9, 3 की पावर 7, 5 की पावर 4, 7 की पावर 3। तो n यहाँ कितने पूर्ण वर्ग संख्या द्वारा विभाज्य है, तो कर सकते हो आप भाई। ठीक है, रूल पढ़ रखा है, कर लो। घातांक को 2 का भाग दो, जो इंटीजर आ रहा है उसमें +1 कर दो। इसमें भी कर सकते हो, पूर्ण वर्ग 2 को भाग दिया, फिर +1 किया। ठीक भाई। अब जो 1 से अधिक है, और इसने क्या बोला है, >1, तो जो 1 से अधिक है तो 1 भी अपने आप में इसमें शामिल हो गया अपना, 1 को अपन शामिल नहीं करना है। 1 से अधिक है तो अपने पास में यहाँ पे 1 घटा दो। ठीक भाई, इंपॉर्टेंट है ये। अगर आपको बोल रहे 1 से अधिक है तो 1 को आप घटा दो, तो आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। अब जैसे कि यहाँ पे देखो 1 + 1 हो गया, इस प्रकार से आप यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे आप परफेक्ट स्क्वायर निकाल दिया। लेकिन जो 1 से अधिक हो तो 1 इसमें शामिल है, तो 1 इसको, और क्या होगी, 1 भी अपने आप में पूर्ण वर्ग है ना भाई। 1 भी 1 से अधिक हो तो 1 भी अपने आप में पूर्ण वर्ग है, तो अपने पास में 1 इसमें शामिल है अभी तक। 1 को घटा दो। फिर देखो n की पावर 9 की पावर 9, तो इसमें कितना पूर्ण ऋण संख्या द्वारा विभाज्य है, तो अपने इसका पूरा का पूरा अभाज्य संख्या में लेके चले, तो 3 की पावर क्या है बना अपना 18 बना। 18 में अपन क्या करेंगे, पूर्ण ऋण संख्या, तो 3 से भाग दिया, क्या है 6, 6 + ये कितना हो गया टोटल 7। समझ में आया। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपने पास में आता है क्या भाई, नेक्स्ट जब 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष अपने पास में 8 प्राप्त होता है। ठीक है, तो x के कितने मान संभावित है, देखो इसमें क्या हो रहा है। जब मैं 200 को x से विभाजित करता हूँ तो मेरे पास में शेष क्या था 8। मेरे पास में वो संख्या कितनी 112 से कटी हुई, तो x जब फैक्टर होगा तो ये देखो शेष x से बांटा हुआ है, तो शेष 112, तो ये x है कि फैक्टर इसका 112 का होगा, या फिर आना पड़ा x से 8 से बड़ा होना चाहिए, या फिर 112 से छोटा होना चाहिए, ये होता है इसका फैक्टर, इन बीच में घूमेगा। तो मैंने देखा 2 ज्ञात 6 + 3 ज्ञात 1, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अपना कितना बना 14। ठीक है, अब इस 14 फैक्टर में अपने पास में टोटल फैक्टर सारे आ गए, लेकिन अपन को क्या करना है कि 8 से कम देखने हैं। तो 112 का आप देखो, 1 भी इसका होता है, 2 भी इसका होता है, 112 जाता है, 3 भी 112 से जाता है, 4 भी जाता है, 6 भी जाता है, और 8 भी जाता है। इन सभी 6 को वापस घटा दो, क्यों, क्योंकि आपके पास में यहाँ पे शेष 8 प्राप्त हो गया, तो मतलब कि 8 से अधिक की संख्या ली गई है और 112 से कम। तो इस 14 में से आप क्या करोगे, एक बार वापस -6 कर दोगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे भाई 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 8 वैल्यू ही पॉसिबल होगी आपके पास में। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अपन को यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के दे रखा है, इसलिए यहाँ पे होगा। फिर इसी तरह के एक सवाल और कर लो, जैसे 749 को मैं x से विभाजित करता हूँ, शेष प्रोग्रेस बनता है, तो 720 + 19 में ऐसा कर सकता हूँ, 19 कर दिया, 749, तो इसको ऐसे लिख दिया, इससे बटा x कर लिया। मेरे को क्या करना है भाई, 720 के निकालना, मेरे को फैक्टर निकालना, 720 के मैंने फैक्टर कर दिया। ठीक है, अब इसके मेरे को क्या करना है, तो x के संभावित सम मानों करेंगे, तो पहले मैं इनके सम मान जोड़ लेता हूँ। तो सम मान क्या होगा मेरे पास, पहले फैक्टर किया मैंने, तो देखिए ये फैक्टर हो गया 4 3 2 1, सम फैक्टर क्या है 2, 2 + 1 यहाँ पे है भाई, आपके पास हो गया 4 3 2, ऐसे कैसे हो गया। अच्छा, इसके सभी के सम संख्याओं के फैक्टर जोड़ने हैं ना मुझे, तो सम संख्या के फैक्टर क्या होता है मेरे पास में, मैंने वर्ग नहीं कहा, मैंने कहा सम, तो मैं इसके अंदर 1 नहीं जोड़ूंगा, क्यों, 2 के बाद 0 मेरे को शामिल नहीं करना है, बाकी सब हो जाएगा। तो 2 के बाद 4, 2 + 1 यहाँ पर गया 3, ये गया 1 का 2, लेकिन ये 4 का 4 रहेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इवन बोला है, इसका नाम पास में ये होगा। अब फिर है कि इवन फैक्टर लेस देन आपके पास में हो गया लेस देन 19। ठीक है, अब मेरे शेष प्रॉब्लम इस रहा है, तो जो भी मेरे फैक्टर बन रहे इवन फैक्टर, जो भी जो सारे इवन फैक्टर उसको घटाने हैं, 2 4 6 8 10 12 16 18, क्योंकि ये भी इस पूरे में क्या हमारे 720 तक कर रहे हैं, 720 के सारे सारे इवन फैक्टर इसमें शामिल है, तो अपने को ये 8 वापस घटाने होंगे, तो पास में 16 फैक्टर इवन है जो कि पॉसिबल है। इसी प्रकार से आपके पास में यहाँ पे देखो, नेक्स्ट देखो भाई, एन है जो कि सबसे छोटी संख्या है, जैसे n/2 है जो कि एक पूर्ण वर्ग है, और n/3 एक पूर्ण घन है। फिर n के विभाजकों की संख्या अपन को ज्ञात करनी है।
तो n/2 एक पूर्ण वर्ग है, तो क्या गया आपके पास में x², और n/3 एक क्या आपके पास में पूर्ण घन है। ठीक है, n/3 है जो पूर्ण घन है, तो आपके पास में क्या y³। तो अपन क्या कहते हैं भाई, n/2 x/2 और n/3 है जो कि y³, तो अपने पास में हो गया y³। अब मेरे को n के विभाज्य की संख्या निकालनी है। तो एक्चुअली मैं क्या करूँगा, n²/6 करूँगा, तो x² और y³ इंटू इन दोनों को मैंने गुणा कर दिया, दोनों समीकरणों को। तो मेरे पास में n² क्या 6x² y³, n बराबर क्या गया x/y √6y अगर एक इंटीजर है, तो मेरे पास y बराबर क्या होना चाहिए यहाँ पे 6। सही है, y बराबर 6 होना चाहिए। अब मेरे को बताओ कि n/3 बराबर क्या होगा, 6³ 216 होना चाहिए, यही है। ठीक है, तो n बराबर मेरे पास में क्या 216 इंटू 3 मतलब 648। 648 के मैंने इवन फैक्टर किया है, 648 का इवन फैक्टर किया, तो मेरे पास में क्या आया। तो यहाँ पे देखा आपको सीधी संख्या नहीं देखा, संख्या आपको निकलवा रहा है, देन के बाद 2/3 इस प्रकार से देखते यहाँ से इनको पूर्ण घन और इनसे निकलवा रहा है। y की वैल्यू निकलवाई, फिर यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे रखवाई, फिर वापस यहाँ पे रखवा कर आपके पास में यहाँ से संख्या प्राप्त की उसने 648। फिर इसके फैक्टरों की संख्या आपके पास में यहाँ से ऐसे, फिर आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने, तो 4+1 क्या आ गया 5, 3+1 क्या आ गया 4, ऑल फैक्टर से हमारा बोला है, तो आप पास में ऐसे कर लोगे। फिर नेक्स्ट देखो आपके पास में क्या बहुत देर का है। ठीक है भाई, बहुत फैक्टर हो 1 2 3 4 इस प्रकार होते हैं। मेक पेयर्स पेयर्स बनाते हैं अपन, देखो तो जैसे कि देखो पेयर्स बनने के लिए अपने पास क्या होगा कि देखो 1 की 1 और 72 का पेयर, 36 और 2 का पावर 3 और 24 का पेयर, इस प्रकार से बनता है ये। ठीक है, तो मेक पेयर फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट, ऐसे नंबर ऑफ फैक्टर अपने पास में कितने होंगे 12। ठीक है, देखो 4 4 8 और 4 12, तो इस प्रकार से हो गई। मेक पेयर फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट से पेयर बने, तो अपने पास कितने थे 12, इस प्रकार ये 12 होगी। अब अपन इससे कैसे कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स अपने पास में कितने होंगे भाई, तो 6 प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर बहुत की पावर 6 होगी। समझ आया, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे भाई 72 की पावर 6। सभी फैक्टर का गुणनफल क्या हो गया पास में 72 की पावर 6। अब इसका सीधा सा क्या हो गया, ये तो आप पास में करने का तरीका बता दिया। इस तरीके से आप पास में रूल निकल गए, रूल दे ध्यान में रखो। देखो क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ एन, ठीक है, जो भी आपके पास में फैक्टर है उन फैक्टर का गुणनफल क्या होगा, तो वो संख्या, जैसे कि आपके पास में 72 है, तो वो संख्या जैसे कि यहाँ पे दे देगा आपके पास में ये 72, ठीक है, इसका 72 की संख्या, इस 72 संख्या का आपके पास में जो भी आपके पास में नंबर ऑफ फैक्टर होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाले इसके 12 फैक्टर है, इन संख्या में बटा 2 भाग दे दो, तो वही मेरे पास में क्या होगा भाई फैक्टर्स का प्रोडक्ट होगा। ठीक भाई, इस रूप में जैसे कि देख लो अपने पास में 144 हो गया। ठीक है, 144 का मेरे पास क्या 2 गया 4 और 3 का 2, पहले मैंने इससे फैक्टर निकाल तो क्या है 5 15, सीधा समझ गया करना 144 लेना है। जो मेरे पास में नंबर ऑफ फैक्टर्स बना है 15/2, मैंने ये कर दिया 15/2, यही क्या, तो मेरे पास में 15/2 का एक बार पूरा पूरा नहीं आएगा, तो ये क्या ये मेरे पास में आएगा अपने पास में फैक्टर। ठीक भाई, चलो ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आ गया, लास्ट में 12 आ गया ना भाई। ठीक है, 23 का पॉइंट वगैरह भी है, इसी प्रकार 64 और 8 हो गया, ऐसे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर 64,800 हो गया, नंबर ऑफ फैक्टर ने 90/2 कर दिया। इसी प्रकार इनका गुणनफल किया था 6/1, 21 21/2। ठीक है, या फिर अपन 21/2 नहीं करना हो, कभी भी ऐसा दे रखा 24 के रूप में दे रखा, तो अपन देखते हैं 24 के ऐसे घबराना नहीं, के आंसर नहीं है, आंसर को सीमित करके भी दे सकते हैं, जैसे कि 24 दे रखा है। ठीक है, 24 के पावर अब कितना होगा, तो देखो 21/2 से कर रखा है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा वेरिएशन दर्शा रहा है कि अपन को 5 चाहिए, तो अपन ने तो आंसर ऐसा अपना ट्रिक से अपन ऐसा निकाल, लेकिन यहाँ पर कहीं भी मिल रहा नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन से 2 छोड़ा के इसके 2 से काट कर परफेक्ट आंसर देंगे इसका 24 और 21, जो कि अपन को ज़्यादातर परफेक्ट आंसर मांगता है। परफेक्ट आंसर अपने पास में आंसर ये जगह ये, अब अपने पास में है ये
यदि एक और रूट n के बीच में n के 14 गुणनखंड हैं, n के 14 गुणनखंड है, तो गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी? मुझे देखो, एक और रूट n के बीच में, तो ठीक है, रूट n और n के बीच में कितना देंगे? 14 फैक्टर होंगे पूरे पूरे, ठीक है। टोटल फैक्टर क्या होंगे? एक ये 14 फैक्टर ये इसके खुद के, एक ये n खुद, 14 ये और ये खुद, तो टोटल इसका फैक्टर क्या होंगे? 31, क्योंकि संख्या खुद की भी एक फैक्टर होती है, समझ आया? देखो, एक से रूट n के बीच में ये 14, ये कितना होंगे? 14, 1, इन तीन सा ये संख्या 3 रही है अपने पास में। उसके बाद में 14 फैक्टर और वापस n तक पहुँचना है, एक और रूट n के बीच n के 14 फैक्टर गुणनखंड है, तो वापस रूट n के इसके बीच में 14 गुणनखंड होंगे। तीन तरह का ध्यान रखना है। फिर देखते हैं कि यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत में 19वें और 35वें स्थान पर है, ठीक है, तो संख्या n के बराबर है, तो पता लगा n के कितने गुणनखंड है? 19, 35, एक स्टार्टिंग से 19वें और 35वें स्थान पर है। यदि उन गुणनखंडों का गुणनफल जो शुरुआत से 19वें और 35वें स्थान पर है, ठीक है, संख्या n के बराबर है, ठीक है, संख्या n के बराबर है, तो अब जैसे देखो अपने पास में आ रहा है 1 और 19 और अपने पास में 35 स्टार्टिंग से इस प्रकार से है, तो अपने पास में लास्ट में n कितने पे हो गया? तो देखो 19 और 19 38 होता है, 35 तो ये अपने पास में टोटल हो गया 35। उसके बाद में है कि 19वें और 35वें स्थान पर संख्या n के बराबर है, तो ये लास्ट से भी अपने पास में 19 होंगे और वापस -1, क्योंकि 35 में से हमने 2 बार जोड़ दिया, तो -1 और कर देंगे, तो क्या हो गया अपने पास में? 53 है, ठीक है। शुरुआत से 19वें और 35वें स्थान पर है, तो संख्या n के बराबर है, तो पता लगे, तो अपने पास में ये हो गया अपने पास में 53, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट देखो अपने पास में आ गया n की पावर 3 की पावर 14, 3 की पावर 13 -12, तो n का अधिकतम अविभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो अपने पास में क्या 3 का 14, 3 का 13 -12, इस प्रकार से -12 गया, -12 आ गया, -3 × 4, 3 × 4, अब अविभाज्य गुणनखंड क्या 73, 73 का अविभाज्य हो गया इसमें। फिर किससे अविभाज्य है 73 के? या 3 से। अपन देखते हैं 3 या 3, 3 3 होती है 23, ऐसे नहीं होगा ये, 73 क्यूब -4 a + b + bc, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों संख्याओं का योग अगर 0 हो रहा है, a + b + c अगर 0 हो रहा है आपका, तो जो आपके पास में a³ + b³ + c³ होगा, उन तीनों का योग क्या होगा? पास में 3abc, ठीक है भाई। तो देखते हैं अपने पास में से यहाँ पे इसका है, तो एक किससे 73 × 3 × 40 ये होगा, अपन को पता है 73 × 2 क्या आ गया? 46, 146, ये हो गया। तो अभी किससे विभाज्य हो गया आपका? 146 से, समझ में आ गया। उसी तरह से आपके पास में ये भी है, देखो भाई 53, 46 और 7 का योग -1 बन रहा है, और इन तीनों का योग करेंगे अपन चिन्हों के साथ में, तो 0 बनेगा, 0 बनने से अपने पास में ये होगा, इससे अपने पास में ये हो जाएगा, इससे तो एक इनकी से डिविजन 2, 23, 21 और इन सभी से आपके पास में डिविजिबल है, ठीक है, बहुत BND मतलब इन सभी से आपके पास में डिविजिबल है। उसी तरह से अपने पास में देखो ये वाला सवाल आया कि 225 से कम प्राकृत संख्या है अपने पास में, इसमें कितनी संख्याओं के विषम गुणन करने हैं? तो 225 से कम प्राकृत संख्याओं में कितने संख्याओं के विषम गुणनखंड है? तो नंबर 225 थे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेस देन 225, तो कितने आ गए भाई? 14, ठीक है। तो 225 से कम प्राकृतिक संख्याओं में इससे कम पर कितने संख्याओं के विषम गुणनखंड हैं? तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेस देन 225 में हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लेस देन 25 हैव एज ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो वे संख्याएं जो कि अपने पास में ऑड नंबर फैक्टर किनके आएंगे? जो संख्या आपका स्क्वायर होंगे उनके ऑड नंबर ऑफ फैक्टर आएंगे। तो पहले 100 प्राकृतिक संख्या में कितनी संख्याओं के सम गुणनखंड है? तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर अप टू 100, जो भी अप टू 100 है, तो अपने पास में कितना है? 10 प्राकृतिक संख्या अप टू, और ये लेस देन पूछा जाता है इसमें, जबकि विषम गुणनखंड लेस देन, और संख्या सम दे रही है आपके पास में,
और ये पूछ भी रहा सम तो 110 अब तो 100 - 10 कितना गया पास में। सम गुणन करना आएंगे जो स्क्वायर होंगे, स्क्वायर कोई भी संख्या स्क्वायर देख लो, इसके गुणन करना आएंगे आपके भी सम आएंगे। क्यों आएंगे स्क्वायर के, जैसे कि मैंने कहा कि भाई 25, जैसे कि मैंने गुण 50 कहा तो 7 का इसका क्या है 2, 2 में प्लस 1 जोड़ो मेरे पास में क्या है 3, 3 होने से आपके पास में भी सम गुणनखंड हो गया। तो जब भी सम होगा तो उसके साथ में घात में 2 लगेगी और अंतिम रूप से फैक्टर अपन 2 के साथ में 1 जोड़ के निकालते हैं 3 जब भी ऑड की संख्या से ऑड से गुणा होता है अपने पास में क्या होता है भाई ऑड निकलती है इस प्रकार से। तो अपने पास सम गुणनखंड कभी भी चाहिए तो मतलब कि जो अपने पास में प्राइम नंबर होती है अभाज्य संख्याओं की, मतलब कि संख्याओं का उसमें घातांक आना चाहिए, मतलब विषम आना चाहिए। और घातांक विषम किन संख्याओं के आते हैं जो संख्या अगर कोई वर्ग नहीं है उनके आते हैं। अपन देखते हैं कि पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में 80, ठीक है भाई। 225 में 15 क्यों शामिल किया, नहीं किया, क्या नहीं किया 15 का, देखो भाई 15 से कम कहा यहाँ पे इसने, ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या कहा अपने 15 से या 225 से कम, तो 225 से कम तो क्या भाई 225 को शामिल नहीं किया है। लेकिन 100 प्राकृतिक संख्या में तो 100 को शामिल किया गया, इसलिए अपने पास में यहाँ पे 10 लेते हैं। तो 100 में से 10 प्राकृतिक स्क्वायर होता है, इसको घटा देंगे, ठीक है भाई। इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स अपने पास में आ जाएंगे, ठीक भाई। इवन नंबर ऑफ कितनी संख्याओं के सम गुणनखंड है, ठीक भाई। 100 प्रकृति में से तो कितने संख्याओं के सम गुणनखंड है तो वो अपने पास में अपन निकाल लेंगे। फिर परफेक्ट स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर है एग्जैक्टली अपने पास में 3 फैक्टर्स होते हैं, कितने होते हैं कोई भी इसके 3 फैक्टर्स अपने पास में, ये वापस इसकी व्याख्या भी आ गई कि भाई प्राइम नंबर है उसके भाई एग्जैक्टली कितने 3 फैक्टर्स होते हैं किसके, जब परफेक्ट स्क्वायर कोई संख्या हो जाए जैसे गुण 50 होगी तो इसका फैक्टर क्या है भाई 3। उसी प्रकार 1 से 100 तक आपके 2 के 2, 2 के 3, 3 3 इस प्रकार कितने आते भाई, ये प्राइम नंबर कितने आते हैं इसके अंदर 100 तक 4 नंबर आते हैं भाई प्राइम नंबर में। परफेक्ट स्क्वायर और प्राइम नंबर है एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है भाई। फिर देखते हैं अपना एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स, सिर्फ एग्जैक्टली 3 फैक्टर कौन से होते हैं अपने पास में 4, ठीक है। और ओनली वन फैक्टर इज 1, 1 एज ओनली वन फैक्टर। तो इस प्रकार मोर देन 3 फैक्टर्स तो पास में कोई भी संख्या होती है उसके 3 फैक्टर से, मतलब 3 फैक्टर कब कब होते हैं तो अपने पास में जैसे कि अपने पास 36 आ गया, 36 का क्या आ गया भाई 4 और 36 2 आ गया भाई, 4 और 9 मतलब कि 3 और 2 से आ गया। लेकिन एग्जैक्टली मोर देन 3 फैक्टर्स कब होंगे भाई, 3 से अधिक फैक्टर होंगे, जो 95 नंबर होंगे उनके भाई होंगे क्या, 4 तो प्राइम नंबर होंगे इनके, तो कभी कभी हमेशा 3 होंगे, 3 से अधिक होंगे नहीं कभी कभी। और एक के फैक्टर 1 से अपना अधिक बनता नहीं, तो 100 - 5 प्लस 95, ये भी आपके पास में एक व्याख्या है, समझ आ गया। अब जैसे कि यहाँ पे देखते हैं अपन 2 क्वेश्चन अपने पास कर लो, देखो 3 अंकीय संख्याओं की कुल संख्या क्या होगी जिसमें केवल 3 गुणनखंड होंगे, 3 अंकीय संख्याएं, तो 121 13, तो अपने पास में क्या होगी दो डबल डबल 2 2 डिजिट के आपके पास में जो भी फर्क होंगे उनका भाई क्या प्राइम संख्या होगी, वे 2 2 डिजिट के प्राइम संख्या होगी, उनमें अपन प्लस 1 करके अपने पास में 2 2 डिजिट होंगे उनकी अपने पास में वर्ग संख्या क्या होगी अपन 3 3 होगी, 121 हो गया, 169 हो गया, 19 का 361 हो गया, 23 का हो गया, 31 का हो गया। उसके बाद में क्या भाई 440 के बाद में तो 40 का 40 क्या हो गई 16 होने लगे, तो अपने पास में प्रकार क्या आ गए 7 होंगे। इसी प्रकार देखो भैया पास में 30 की पावर 5, 24 की पावर 5 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालें इसमें। तो देखो भाई इसमें पहले अपन क्वेश्चन सॉल्व किया, पूरा का पूरा इसको तोड़ा, तो अपने पास में टोटल ये निकले नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने। तो जो आपके पास में संख्या दे रखी है इन संख्याओं को जोड़ दो, जो इनकी घातें होती हैं उनको जोड़ दो, वही आपके पास में प्राइम फैक्टर होते हैं 20, 10 और 5 टोटल कितने हो गए 35। तो ये आपके पास में हो गया टोटल। तो ये अपना नंबर सिस्टम का ये अपना 6 ये पूरी होगी। अब अपन स्पेशल सीरीज अगले वाले चैप्टर में करेंगे।